सभी साथियों को जय भीम। मैं अरविंद कुमार। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो को देखकर बहुत दुख हुआ कि हमारे देश के अंदर बौद्धिस्ट हैं, उनकी क्या पहचान बनाई जा रही है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं और हमारे देश में युद्ध छेड़ा हुआ है। हमारे देश में बौद्धों को कितना अपमानित किया जा रहा है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है, उनके हाथों में हथकड़ी डालकर उन्हें ले जाया जा रहा है। तो क्या जो हाथ अब तक ज्ञान की तरफ उठते थे, जो हाथ अब तक बुद्ध के उस प्रचार की तरफ उठते थे, जो कदम बुद्ध की पहचान बनाने के लिए देश में इधर उधर घूम रहे थे, वो कदम रोक दिए गए। उन कदमों को जेल में बंद कर दिया गया, बेड़ियां डाल दी गईं उन पैरों में, उनके हाथों में हथकड़ियां डाल दी। मैं बात कर रहा हूं भंते विनयाचार्य जी के लिए। विनयाचार्य जी को जेल में डाला हुआ है और जेल में उन्हें सलाखों के पीछे तो रखा ही, साथ में उनके हाथ में हथकड़ियां देखकर बहुत दुख हुआ। क्योंकि जिस भंते ने अपना जीवन समाज सेवा के लिए लगा दिया और उस उस भंते को जेल के अंदर तो क्या प्रताड़ित किया जा रहा होगा। अगर हमने इस वीडियो को देखा है तो हमें प्रताड़ना स्वयं ही अनुभव की जा सकती है कि एक भंते को हथकड़ियां डालकर ले जाया जा रहा है। तो क्या सोच बनाई जा रही है हमारे देश के अंदर, क्या पहचान बनाई जा रही है हमारे देश के अंदर उन बौद्धों की, उन बुद्ध विचारों की, और क्या प्रसार किया जा रहा है, क्या प्रचार किया जा रहा है महात्मा गौतम बुद्ध का, जिन्होंने जन्म तो भारत में लिया लेकिन उनकी पहचान विदेशों में बढ़ी और विदेशों में ही उनका विकास भी हुआ। लेकिन धन्य है बाबा साहब, जिन्होंने जब इस धम्म को अपनाया, धम्म के विचारों को सुना, जाना, समझा, तब उन्होंने भारत में उसे पुनः जीवित कर दिया। भारत में पुनः जीवित करने की जो उनकी गाथा, जो कि बुद्धा एंड धम्मा में हमें मिल ही जाती है, लेकिन आज जबकि बुद्ध के विचारों की पहचान पूरी दुनिया में है, हमारे प्रधानमंत्री अगर विदेश में यात्राएं करने जाते हैं तो बात करते हैं बुद्ध की, बात करते हैं शांति की। किसकी वजह से? महात्मा गौतम बुद्धा की वजह से। और महात्मा गौतम बुद्धा के जो अनुयायी हैं उन्हें किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरीके से दबाया जा रहा है, ये बिहार के बोध गया मंदिर के उस स्थल की घटनाओं को देखकर पता लग जाता है। बोध गया के अंदर जो प्रताड़ित किया गया समाज, किस तरीके से उस आंदोलन को दबा दिया, और बोध गया महाबोधि मंदिर में किस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का बखान होता है, हिंदू देवताओं की पूजा पाठ किया जाता है। उसी मंदिर में बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार के राज्यपाल को भेजकर और वहाँ जो पूजा अर्चना की जाती है उन देवी देवताओं की, उन पाखंडी मूर्तियों की, एक जो कि हमें केवल पाखंड की तरफ ले जाती हैं, और पूजा अर्चना कराने का कार्य किया जाता है एक मुस्लिम राज्यपाल के द्वारा, जो कि एक समाज को गलत संदेश दिया जाता है। बुद्ध के पीछे मूर्तियां होने के बाद उनकी तरफ पीट करके जो पूजा पाठ किया गया, तो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाला यह दृश्य रहा। और अब हमें ये देखने को मिलता है
कि किस तरीके से हमारे देश में जन्मे गौतम बुद्ध, उनका प्रचार प्रसार बाहर हुआ, लेकिन उनका जो प्रचार प्रसार हमारे देश में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे देश में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था वो कायम हो चुकी थी। ब्राह्मणवादी व्यवस्था पाखंडी व्यवस्था है, जो पाखंडवाद पर विश्वास करती है, तथ्य पर बात नहीं करती। जो ब्राह्मण व्यवस्था ने किस तरीके से बौद्धों का दमन किया, उनका सर कलम किया, हजारों बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया, और वो बौद्ध भिक्षु जो कि हमारे देश से खत्म कर दिए गए। बाबा साहब के अगर ज्ञान का आधार बौद्ध नहीं बने होते तो कभी भी भारत में बुद्ध का पुनर्जन्म नहीं होता। भारत के अंदर बौद्धों के पुनर्जन्म की बात की जाए तो हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं वो बाबा साहब के उन विचारों पर चल रहे हैं। बाबा साहब के उस कारवां को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं जो बाबा साहब अधूरा छोड़कर चले गए। लेकिन इस तरीके से उन बौद्ध भिक्षुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, बौद्ध भिक्षुओं को दबाया जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है, ये देखने को मिलता है जेल के अंदर, ये देखने को मिलता है बौद्ध गया के अंदर, बुद्ध नगरी के अंदर, जहां वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि खुद ओबीसी होते हुए और वो किस तरीके से बौद्ध भिक्षु का अपमान करा रहे हैं। एक बौद्ध भिक्षु का अपमान अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल ही विरोधी देखने को मिलता है। जिस तरीके से आज के हिंदू जो गुरु बने फिर रहे हैं उनको सम्मान दिया जाता है, क्योंकि हिंदू अंधभक्त, हिंदू धर्म अंधभक्ति की तरफ जाता है। अज्ञानी व्यक्ति भी, अनपढ़ व्यक्ति भी हिंदू धर्म में बौद्ध गुरु बन जाता है। लेकिन बुद्ध के विचारों पर चलने के लिए पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है और ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। तो जितने भी बौद्ध भिक्षु आज बन रहे हैं, हम मिलते हैं उन बौद्ध भिक्षुओं से, उनके शिक्षा के आधार से हमें मिलता है कि कोई बौद्ध भिक्षु जो कि वैज्ञानिक रहा है, कोई बौद्ध भिक्षु प्रोफेसर रहा है, कोई टीचर रहा है, कोई क्लास 1 ऑफिसर रहा है, कोई किसी स्कूल में प्रिंसिपल रहा है, यहाँ तक कि ग्रेजुएट वगैरह कितने ही बौद्ध भिक्षु जो कि बुद्ध धर्म के उन विचारों को प्रसार प्रसार में लगे हुए। लेकिन इन सब के बावजूद जो बुद्ध धर्म का कितना अपमान किया जा रहा है, बुद्ध धर्म के उस विचारधारा को खत्म करने की जो पुरजोर कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने हिंदू धर्म बनाने के आधार पर, हिंदू देश बनाने के आधार पर इस बौद्ध धर्म को मिटाने के लिए शायद जो रास्ता तैयार कर लिया। उन्होंने जहां कहीं भी सत्ता बनाई हुई है, जहां कहीं भी बीजेपी की सरकार है, उस जगह तो कम से कम विरोध होता ही है। चाहे उत्तर प्रदेश ले लें, चाहे दिल्ली ले लें, चाहे मध्य प्रदेश ले लें, बाबा साहब अंबेडकर और उनके गुरु जो कि गौतम बुद्धा को खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है, वो कहीं ना कहीं बुद्ध धर्म को समाप्त करने की कोशिश है। बाबा साहब का विरोध करने की जो कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं बाबा साहब के विचारों को दबाने की कोशिश है, समाज को अनपढ़ बनाने की कोशिश है। क्योंकि जब समाज अनपढ़ होता है तो धर्म को जानना मानने लगता है, धर्म की तरफ चल देता है। एक अनपढ़ व्यक्ति जिसको जैसा बता दिया जाता है वो वैसा ही करने लगता है। लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति पहले ज्ञान को समझता है, फिर उसके आधार पर
चलने की कोशिश करता है, ठीक आज उसी तरीके से कार्य किए जा रहे हैं जैसे कार्य पहले राजा महाराजा जो कि देश को गुलाम बना गए, इसी देश पर मुगलों का शासन रहा, इसी देश पर अंग्रेजों ने शासन किया। लेकिन आज कहें तो बीजेपी शासन कर रही है, क्योंकि जो काम मुगलों ने किए, जो काम अंग्रेजों ने किए, वही काम आज बीजेपी, आरएसएस और हिंदू धर्म के विचारक कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं शर्मनाक है। समाज के अंदर अगर हम शांति व्यवस्था कायम नहीं कर सकते तो समाज बिखर जाएगा, टूट जाएगा, देश फिर से गुलामी की तरफ चला जाएगा। साथियों, आपके हमारे इस वीडियो पर क्या राय है, हमें हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।